राम राम बसारन है। तो क्या हाल चाल आप सभी के। कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के कोर्स में कुछ नए तरीके से आज फिर कुछ नया सीखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आज के सेशन में हम CSS में स्पेसिफिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और कल के सेशन में हम कैस्केड के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले प्रीवियस 2 सेशन का रिकैप कर लेते हैं। तो हमने उनमें CSS सेलेक्टर और इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था। CSS सेलेक्टर में क्लास सेलेक्टर, ID सेलेक्टर और टाइप सेलेक्टर क्या होते हैं ये हमने देखा, और फिर हमने मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ CSS में इनहेरिटेंस को देख लिया है। मतलब क्या, कुछ गुण जो अपने पेरेंट्स से बच्चे में आ जाते हो क्या होता है इनहेरिटेंस, और नहीं आते तो क्या होता है नॉन इनहेरिटेंस। हमने पिछले 2 सेशंस में इनको सीखा है और मैं आशा करता हूँ आपने अभी तक अप्लाई किया होगा जो अभी तक पढ़ाया हुआ है। तो आज हम क्या करेंगे, स्पेसिफिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं और कैस्केड को कल के सेशन में पढ़ेंगे, राइट। तो आपको ये पता है कि CSS में जब आप स्टाइल अप्लाई करते हैं तो वो मेनली 3 प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, कंसेप्ट पे डिपेंड करता है, इनहेरिटेंस, स्पेसिफिसिटी और कैस्केड। तो स्पेसिफिसिटी को आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिसिटी मेनली होता क्या है, जब भी आप CSS में अलग अलग सिलेक्टर्स को यूज करके प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं तो ब्राउज़र के अकॉर्डिंग कौन सा मोस्ट रिलेवेंट है वो हम स्पेसिफिसिटी की मदद से समझ सकते हैं। मतलब इसका ये है कि मान के चलिए आप CSS में प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हैं, वहाँ पे आपने क्लास सेलेक्टर, ID सेलेक्टर और टाइप सेलेक्टर तीनों को यूज़ कर दिया। तो अब उनमें से मोस्ट रिलेवेंट प्रॉपर्टी कौन सी है जो सबसे पहले अप्लाई होनी चाहिए, उसको हम स्पेसिफिसिटी की मदद से समझ सकते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कोड प्लेग्राउंड में टाइप सेलेक्टर को ऐड ऑन करेंगे CSS में। तो आइए इसको एक बार ऐड ऑन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले H1 तरीके से 5 हेडिंग को क्रिएट करेंगे और फिर वहाँ पे हम फॉन्ट साइज, कलर और फॉन्ट फैमिली अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ही ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। H1 से 5 मैंने टैग क्रिएट कर दिए और H1 करके यहाँ पे मैंने फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली और कलर अप्लाई कर दिया है। और अब रन करके अपना आउटपुट देखते हैं। तो अपना आउटपुट फिर इसमें कुछ इस तरीके से आया है, ठीक है। ये आपने सीख लिया है टैग नेम को कैसे अप्लाई किया जाता है, ये मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपको बताया हुआ है, इसलिए अपना टाइम वेस्ट ना हो मैंने पहले ही कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अपना आउटपुट फिर कुछ इस तरीके से आया है। इसमें अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास सेलेक्टर को भी और ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि हमको स्पेसिफिसिटी को पढ़ना है ना, कौन सा मोस्ट रिलेवेंट है इसलिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो लास्ट के 3 हेडिंग है वहाँ पे हम क्लास नेम हेडिंग को यूज़ करेंगे और प्रॉपर्टी कलर ब्लू और फॉन्ट वेट को अप्लाई करेंगे। तो ये इसको अप्लाई करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक लिखेंगे हम, क्लास इज इक्वल टू डबल कोट्स में हेडिंग, ठीक है। और यही हमको बाकी बचे हुए दोनों पे भी अप्लाई करना, राइट, हो गया। और इसको CSS में यूज़ करना है। और क्लास सेलेक्टर को हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, जितना पे चाहे हम यूज़ कर सकते हैं, आपको पता है, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या, कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे, सबसे पहले कलर डिफाइन करते हैं, राइट। और उसके अलावा फिर फॉन्ट वेट भी अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अप्लाई होने के बाद अब अपने कोड को रन करके देखते हैं कि उसमें आउटपुट कैसा आएगा। तो ये देखिए लास्ट के 3 पे ब्लू कलर आया। इसका मेन रीज़न क्या है वो अब देखेंगे। तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया, अपना आउटपुट कुछ इस तरीके से है। इसका मतलब क्या है कि हेडिंग का कलर ब्लू अप्लाई हुआ, हेडिंग का फॉन्ट वेट बोल्ड अप्लाई हुआ, और H1 जो टैग नेम था उसका कलर अप्लाई नहीं हुआ, बट फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली अप्लाई हुआ। इसका रीज़न है कि जो क्लास सेलेक्टर है उसकी स्पेसिफिसिटी टाइप सेलेक्टर से ज़्यादा है। तो जब भी आप टाइप सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर दोनों को एक साथ यूज़ करेंगे
तो क्लास सेलेक्टर की प्रॉपर्टी सबसे पहले अप्लाई होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि टाइप सेलेक्टर की प्रॉपर्टी अप्लाई ही नहीं होगी, बट दोनों में सेम जो प्रॉपर्टी है उसमें क्लास सेलेक्टर की अप्लाई हो जाएगी, उसकी नहीं होगी। जैसे हमने इसमें देखा कलर ग्रे अप्लाई नहीं हुआ जबकि कलर ब्लू अप्लाई हुआ, क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है और उसके अलावा फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट फैमिली तो उसकी अप्लाई हुई है। तो ये नहीं है कि उसकी कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, बट सेम प्रॉपर्टीज़ में किसकी अप्लाई होगी, हेडिंग की, क्योंकि उसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। तो अगर आप टाइप और क्लास को एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो क्या है, क्लास सेलेक्टर ओवरराइड कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा हेडिंग वाले को, मतलब टाइप सेलेक्टर को ओवरटेक कर लेगा, क्योंकि उसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी सेलेक्टर को ऐड ऑन करेंगे और देखेंगे कि स्पेसिफिसिटी किसकी ओर ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट वाले में आईडी, क्योंकि जैसे हम क्लास सेलेक्टर यूज करते हैं तो क्लास होता है, यहाँ पे आईडी और लिखने का क्या है, हैशटैग, और फिर कलर और फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली को ऐड ऑन करेंगे। तो यहाँ पे इसी के आगे, क्योंकि हम मल्टीपल क्लास नेम्स और एट्रीब्यूट इनको हम ऐड ऑन कर सकते हैं, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया हुआ, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेडिंग 5, राइट। क्लास सेलेक्टर और एट्रीब्यूट में आईडी सेलेक्टर, इन दोनों को एक साथ यूज कर दिया और इसका सिंटेक्स क्या है, हैशटैग, और यहाँ पे लिखेंगे कलर ग्रीन और फॉन्ट साइज लिख देते हैं 20 पिक्सल, और इसके अलावा इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी हम इटालिक कर देते हैं, राइट। और अब अपने आउटपुट को देखते हैं। तो ये देखिए लास्ट वाले में क्या हुआ, कलर ग्रीन, फॉन्ट जो साइज था और फॉन्ट स्टाइल था इटालिक अप्लाई हो गया, राइट। तो इसमें क्या हुआ कि जो आईडी सेलेक्टर का कलर, फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल हुआ, जबकि हेडिंग का और H1 का कलर अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन फॉन्ट वेट और फॉन्ट फैमिली अप्लाई हुई है। इसका रीजन वही, अब क्लास सेलेक्टर से भी ज़्यादा स्पेसिफिसिटी आईडी सेलेक्टर की होती है। तो अगर आप तीनों को एक साथ यूज़ करेंगे तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आईडी की अप्लाई होगी और फिर बची हुई प्रॉपर्टी क्लास की और फिर बची हुई टाइप सेलेक्टर की यूज़ होगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि आईडी सेलेक्टर को सिर्फ आप एक बार ही यूज़ कर सकते हैं किसी टैग में, क्योंकि आईडी यूनिक होती है, राइट। इसके अलावा हम HTML में भी डायरेक्टली स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं इनलाइन स्टाइल की मदद से। इसका मतलब ये है कि जो हम प्रॉपर्टी और वैल्यू CSS में अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली प्रॉपर्टी, फिर कोलन, फिर वैल्यू और फिर सेमी कोलन यहाँ पे HTML में अप्लाई कर देंगे। तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एट्रीब्यूट का नेम स्टाइल और इक्वल करके डबल कोट में फिर प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू और फिर सेमी कोलन और फिर स्पेस क्रिएट करके ऐसे मल्टीपल लिखेंगे। और ये सबसे पहले जब हमने जर्नी शुरू की थी वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट वाले हेडिंग सेक्शन में वहाँ पे क्लास सेलेक्टर भी क्रिएट किया हुआ है, वहाँ पे हमने आईडी सेलेक्टर भी क्रिएट किया हुआ है, वहीं पे हम इनलाइन स्टाइल को भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम फिर क्या लिखेंगे, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स में कलर वाइट और बैकग्राउंड कलर ऑरेंज अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इसी के अंदर एंटर दे के मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से दिखे। स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स में सबसे पहले हमको क्या ऐड ऑन करना है, कलर वाइट कोलन स्पेस, और फिर उसके बाद क्या यूज करना है, बैकग्राउंड कलर कोलन और कौन सा कलर, ऑरेंज, और फिर राइट हो गया। और अब अपने आउटपुट को देखते हैं। यहाँ पे लास्ट वाले पे ऑरेंज कलर और जो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज और टेक्स्ट कलर वाइट अप्लाई हो गया, ठीक है, आई बात समझ में। तो इसका मेन रीजन वही, अब अपना आउटपुट कुछ इस तरीके से आया और इसका मेन रीजन वही, इनलाइन स्टाइल की स्पेसिफिसिटी इन तीनों से ही ज़्यादा होती है। मतलब अगर आप इनको यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टाइल इनलाइन का अप्लाई होगा, फिर आईडी का, फिर क्लास का और फिर टाइप सेलेक्टर का। बट इनलाइन स्टाइल को यूज करना एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि इनलाइन स्टाइल रीयूजेबल नहीं है।
मतलब आप एक बहुत बड़ा कोड लिख रहे हैं, मान के चलिए 300 लाइन का लिख रहे हैं, और आपने एक कलर और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी मान के चलिए 251वीं लाइन पे अप्लाई कर दी, तो उसके बाद आप इनको आगे अप्लाई नहीं कर सकते। इनलाइन स्टाइल रीयूजेबल नहीं है। और इसके अलावा HTML और CSS को अलग अलग लिखना अपनी क्या है, कोड रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है। इसका मतलब ये है कि एरर की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि हमको अच्छे से समझ में आता है इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुई और इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। तो इनलाइन स्टाइल आपको यूज नहीं करना है। ये तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग या आपकी थिंकिंग पावर को और बढ़ाने के लिए मैंने बताया। तो हमने आज के सेशन में स्पेसिफिसिटी को ऊपर से नीचे तक खोद डाला है, समझ लिया है कैसे अप्लाई करना, किसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा इनलाइन की, फिर आईडी की, फिर क्लास की, और फिर टाइप सेलेक्टर की। और ये आप वैसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि टाइप सेलेक्टर के आपने अप्लाई कर दिया तो आपने क्या पता कितने मल्टीपल टैग क्रिएट किए होंगे, तो उन सभी पे अप्लाई हो जाएगी, इसलिए इसकी सबसे कम। इसी प्रकार क्लास सेलेक्टर है, क्लास सेलेक्टर का क्या होगा, आपने क्या पता कितनों पे अप्लाई कर दे तो उसकी ज़्यादा हो जाएगी। उसी प्रकार आईडी की उससे ज़्यादा क्यों, क्योंकि वो तो यूनिक है, वो तो एक पे ही अप्लाई हो सकता है। और इसी प्रकार इनलाइन स्टाइल रीयूजेबल नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं, जिसका जितना ज़्यादा वास्ट एरिया उसकी जो स्पेसिफिसिटी है उतनी कम। राइट, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और कल के सेशन में हम CSS में कैस्केड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मैंने बताया 3 फंडामेंटल कंसेप्ट है CSS में, इनहेरिटेंस पढ़ लिया, स्पेसिफिसिटी पढ़ ली, और कैस्केड को भी पढ़ लेंगे। और इससे पहले हम क्लास सेलेक्टर्स को पढ़ चुके, मतलब ओवरऑल सेलेक्टर्स को पढ़ चुके हैं। होते कई प्रकार के, सिंपल होते हैं, कंपाउंड होते हैं, मिक्स भी होते हैं, लेकिन अभी तक हमने 3 पढ़े हैं। और टाइम आने पर बचे हुए को भी हम पढ़ लेंगे प्रैक्टिकल करते हुए, ठीक है। और फीडबैक देना ना भूले, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, मचाते रहे। थैंक